और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली कहां चले आ रहे हो, कौन हो भैया, क्या हो, कहां से आए हो और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो।